विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रत्वं पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रत्वं पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। क्या है? विद्या विद्या ददाति विनयम, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। विद्या किम ददाति, विद्या कम ददाति, विद्या किम ददाति। विद्या किसको देती है? विद्या विनय को देती है। विद्या से हमें क्या प्राप्त होता है? विद्या से हमें, देख सकते हैं, विद्या से हमें विनय की प्राप्ति होती है। विद्या से हमें विनय की प्राप्ति होती है। विद्या हमें विनय देती है। विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या हमें विनय देती है। विनय मतलब विनम्रता। पृथ्वी में वही अगर सबसे अच्छी चीज है जिससे इंसान सारी पृथ्वी को जीत सकता है, वो है विनम्रता। अगर आप किसी के सामने विनम्र होकर बैठ जाओ ना, तो वो आपकी विनम्रता में ही मोहित हो जाता है। आपकी विनम्रता से ही मोहित होकर आप में खो जाता है, आपकी अच्छाई बुराई नहीं देखता। तो ऐसी विनम्रता हमें कौन देता है? विद्या देती है हमें ऐसी विनम्रता। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्रता देती है। और फिर विनम्रता से क्या मिलती है हमें? न विनयाद याति पात्रतम, विनम्रता से हमें योग्यता प्राप्त होती है। अगर हम विनम्र होते हैं ना, तो हमें हर प्रकार की योग्यता प्राप्त होती है। हमारी विनम्रता को देखकर हर कोई कह उठता है कि बिल्कुल ये व्यक्ति ये डिजर्व करता है, ये इसके योग्य है, इसको ये मिलना चाहिए। तो विनयात याति पात्रता, विनम्रता से हमें पात्रता यानी योग्यता की प्राप्ति होती है। और पात्रत्वात् धनमाप्नोति, और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। पात्रता से धन की प्राप्ति कैसे होती है? अगर कोई योग्य व्यक्ति होगा, अगर कोई योग्य व्यक्ति होगा तो उसे ही जॉब में रखा जाएगा, उसे ही नौकरी दी जाएगी। हम लोग धन कमाने के लिए कुछ कर्म करते हैं, कुछ जीविका अर्जन करने के लिए कुछ कर्म तो करना पड़ता है। तो कर्म करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे शिक्षक की नौकरी हो, कोई भी नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, इंसान को परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। और अगर विनम्रता हो, तो विनम्रता से, मैंने कहा ना, विनम्रता से इंसान हर तरीके की परीक्षा जीत सकता है। तो इसी विनम्रता से वो हर परीक्षा को पार करते हुए विनम्रता से योग्यता को प्राप्त करता है। और फिर योग्यता से उसे धन की प्राप्ति होती है। अगर वो किसी कार्य के योग्य होता है तो वो कार्य करता है, उस कार्य को से फल प्राप्ति होता है, उस कार्य के स्वरूप से धन की प्राप्ति होती है। तो ये पात्रत्वात् धनम आपनोति, योग्यता से उसे धन की प्राप्ति होती है। और फिर धन मिलने पर वो क्या करे? न धन से धर्म का अर्जन करे। ऐसे नहीं कि अगर उसे योग्यता, विद्या से विनम्रता तो प्राप्त हो गई, विनम्रता से योग्यता प्राप्त हो गई, योग्यता से धन की प्राप्ति हो गई, इतना सब कुछ मिलने के बाद वो ऐसे नहीं कि धन का गलत इस्तेमाल करे। अगर उसके पास धन हो जाए, अगर वो आर्थिक अवस्था में अगर उसकी आर्थिक अवस्था सबल हो जाए, तो व्यक्ति को चाहिए कि वो धन को धर्म की राह में खर्च करे, धर्म की राह में धर्म की राह में खर्च करे, धर्म को अर्जन करे, धार्मिक कार्यों को करे। धार्मिक कार्य केवल आध्यात्मिक कार्य नहीं होते, आध्यात्मिक कार्य के साथ साथ कुछ ऐसे सामाजिक कार्य करे जो कि ईश्वर को पसंद हो, निष्काम होकर कार्य करे, धर्म की दिशा में कार्य करे। तो यही होता है धनात। अगर उसके पास धन है तो धन से ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए? जीविका अर्जन, खा पी कर इंसान सुख से रहे, यही तो चाहिए। अगर उसके पास धन हो जाता है तो इंसान को चाहिए कि वो अपने उस धन को उचित राह में, सही दिशा में, सही दशा में, धर्म की राह में खर्च करे। फिर धर्म से क्या होता है? तो सुख की प्राप्ति होती है। अगर कोई इंसान धर्म में रहता है ना, वो सुखी होता है। कैसे सुखी होता है? तो यहाँ तो लोग कहते हैं कि जो ज़्यादा धर्म में रहता है उसे ज़्यादा दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, उस दुख के भी कुछ अलग मजे होते हैं। लेकिन दुख तो प्राप्त होता ही नहीं है। पहला बात, आप लोग जिसे दुख कहते हैं वो तो दुख है ही नहीं। गरीब खा पी कर तीनों टाइम सुखी रहना, दिन में तीनों टाइम खा पी कर सुखी रहते हैं, लेकिन मिट्टी के घर में रहते हैं, बोलते हैं कि हम दुखी हैं। इसे दुख नहीं कहते। दुखी तो उसे कहते हैं
जो कि पैसे तो कमाता है, धन कमाता है, बड़ी-बड़ी इमारतें, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाता है, बड़ी-बड़ी घर बनाता है और और बड़े-बड़े बिज़नेस व्यवसाय शुरू करता है, जिसकी वजह से वो हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा जल्दबाजी में रहता है, कभी सुख से खा नहीं सकता, सुख से बैठ नहीं सकता, परिवार के साथ समय व्यतीत कर नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति दुखी होता है। लेकिन जो धन का उचित रास्ता में खर्च करे, जो धन से भूखे को खाना खिलाए, जो आध्यात्मिक कार्य करे, जो धर्मोचित कार्य करे, जो शास्त्रोक्त कार्य में धन को खर्च करे, उसे कभी दुख नहीं होता, बल्कि तो वो निश्चिंत रहता है कि उसने अपने धन का सुउपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं किया है, धन का दुष्प्रयोग नहीं किया है, धन को कोई खराब रास्ते में नहीं लगाया है। इसीलिए वो हमेशा के लिए सुनिश्चित रहता है और यही सुख है। तो इसीलिए इस श्लोक की पूरी तात्पर्य को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। विद्या किम ददाति, विद्या विनयम ददाति। विद्या से हमें विनय प्राप्त होती है। विद्या विनय यानी विनम्रता को देती है और विनयात याति पात्रतम। विनयात यानी विनम्रता से पात्रता यानी योग्यता की प्राप्ति होती है और पात्रत्वात् धनमाप्नोति। पात्रता से धन की प्राप्ति होती है और धनात् धर्मं ततः सुखम। धन से धर्म की प्राप्ति होती है और धन से धर्म की प्राप्ति नहीं, धन से धर्म को अर्जन करना चाहिए, ऐसा है। अगर धन हो जाए तो धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अर्जन करना चाहता है उसे तो अवश्य प्राप्ति होती है। तो धन से धर्म का अर्जन करके उसके बाद सुख भोग करना चाहिए। यह इस पंक्ति का पूरा, इस श्लोक का पूरा तात्पर्य है कि धर्म की प्राप्ति धन से होती है और धन से और धर्म के अनंतर सुख की प्राप्ति होती है। विद्या हमें विनम्रता देती है, विनम्रता से पात्रता यानी योग्यता की प्राप्ति होती है और योग्यता से हमें धन की प्राप्ति होती है। हम धन अर्जन करते हैं और धन अर्जन करने से हम अगर धर्म की राह में खर्च करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है।